नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हम ज्योग्राफी का प्रैक्टिस हल करेंगे और जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों को हम देखेंगे और उससे संबंधित जो बहुत सारे फैक्ट बनते हैं उसको भी मैं कवर करूँगा। तो इसके पहले कई पार्ट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये क्लास हमारी बीपीएससी टीआरई 4th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है? ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में आ चुका है, इसीलिए ये क्वेश्चन को मैं आपके सामने लाया हूँ। 8 डिग्री चैनल जो भारत और श्रीलंका के बीच है, इंडोनेशिया के बीच है, या मालदीव के बीच है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, बात की जा रही है यहाँ पे 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल जो होता है वो भारत और मालदीव के बीच, भारत और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। चलिए, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य अवस्थित है। कहाँ पर है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। और मालदीव हिंद महासागर में अवस्थित एशिया का सबसे छोटा देश है। कौन? मालदीव, एशिया महाद्वीप का। और मालदीव प्रवाह भित्तियों से निर्मित द्वीपीय देश है। मालदीव मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। और 9 डिग्री चैनल करवत्ती और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। दोस्तों, 8 डिग्री चैनल की बात की गई है, तो हो सकता है अगले एग्जाम में 9 डिग्री चैनल की बात की जाए, 10 डिग्री चैनल की बात की जाए। तो 9 डिग्री चैनल किसके मध्य है? 9 डिग्री चैनल जो करवत्ती और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। और यहीं बात कर लें 10 डिग्री चैनल की, तो 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य दोस्तों स्थित है। तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगर 8 के बारे में पूछा गया है तो हो सकता है 9-10 के बारे में अगले एग्जाम में पूछ लें। ग्रैंड चैनल सुमात्रा और निकोबार के मध्य स्थित है। जितने चैनल के बारे में मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया है। और डुक्कन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। अगला, कोको स्टेट, कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के द्वीप स्थित है। दोस्तों, इससे संबंधित जो भी फैक्ट बनने वाले थे वो मैंने आपको करवा दिया है और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर आप मिस मत करना, देख जरूर लेना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, चुंबी घाटी स्थित है सिक्किम और तिब्बत के मध्य, या दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के मध्य, या लद्दाख और तिब्बत के मध्य, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चुंबी घाटी, तो चुंबी घाटी जो स्थित दोस्तों होती है, गेस करिए, तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम और तिब्बत के बीच चुंबी घाटी स्थित है। सिक्किम और तिब्बत के बीच। तो चुंबी घाटी को तिब्बती में डोमो या ट्रोमा कहा जाता है। अरकू घाटी आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर चुंबी घाटी की बात की गई है तो हो सकता है इनमें से जो मैं आगे बता रहा हूँ इसमें से कोई पूछ ले अगले एग्जाम में। अरकू घाटी कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और चंबा घाटी कहाँ दोस्तों है? ये हिमाचल प्रदेश में है। और दून घाटी कहाँ दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित है। और डेजडू घाटी ये नागालैंड में अवस्थित है दोस्तों। और जौहर घाटी कहाँ दोस्तों? उत्तराखंड में है। और केटी घाटी तमिलनाडु में स्थित है। और नीलम घाटी जम्मू कश्मीर में दोस्तों स्थित है। और नुब्रा घाटी दोस्तों लद्दाख में स्थित है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट घाटियाँ हैं, इनको भी दोस्तों इसकी मत करना, देख लेना। अगर हो सके तो इन पूरे कॉपी में अपने नोट कर लेना, और नहीं नोट कर सकते हो तो 2 से 3 बार एक वीडियो को देखोगे तो अपने आप ये माइंड में सारे क्लिक हो जाएंगी। चलिए अगला देखते हैं। नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में पहचाना गया है। जब आपकी एशिया प्लेट और भारतीय प्लेट टकराया तो उसमें कौन से बिंदु पहचान में आया था? क्या मानसरोवर तिब्बत, या माना चमोली, या लाटू, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब एशियाई और भारतीय प्लेट टकराई थी तो इसमें कोई भी स्थान इसमें नहीं पहचाने गए थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई दोस्तों सही हो जाएगा। और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अंतर्गत भू संचलन का कारण पृथ्वी के बीच प्लेटों का दोस्तों टकराना होता है। जब बीच में प्लेटें टकराती हैं तभी भू संचलन होता है। और पृथ्वी 7 बड़े प्लेटों और लगभग 20 छोटे प्लेटों से मिलकर निर्मित है। वर्ष 1955 में सर्वप्रथम कनाडा के भूवैज्ञानिक जे टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द का दोस्तों प्रयोग किया था। और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों किसने किया था? मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कस ने किया था प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों।
और क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत में से निर्मित 5 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर मोटाई की ठोस परत को दोस्तों क्या बोलते हैं? प्लेट कहते हैं। प्लेटों के संचरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण संवहन तरंग है दोस्तों। प्लेट संचलन 3 प्रकार की होती हैं। कौन? अपसारी संचलन होता है, अभिसारी संचलन होता है, समानांतर प्लेट संचलन और संरक्षी प्लेट सीमांतर होता है। संरक्षी प्लेट सीमा पर बहुत अधिक भूकंप आते हैं और गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड अर्थात यूरेशियाई प्लेट और इंडिया प्लेट के टकराने से टेथिस सागर पर दबाव पड़ा, जो हिमालय की उत्पत्ति का मूल कारण दोस्तों बना था। हिमालय का उत्पत्ति का कारण क्या है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड अर्थात यूरेशियाई प्लेट और इंडियन प्लेट टकराने से टेथिस सागर पर दबाव पड़ा, जो हिमालय की उत्पत्ति का कारण बना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, इसको देख लेना, नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है कौन? विंध्य पहाड़ियाँ या गंगा नदी या यमुना नदी या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये सारे एग्जाम आ चुके हैं, तो निश्चय ही आप इन एग्जामों को जो है क्वेश्चनों को जरूर ही लगा लेंगे, लेकिन इससे संबंधित जो मैं फैक्ट और बताते हैं ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये जो है आपको जरूर से जरूर नोट कर लेना है और देखना है। क्वेश्चन तो आपने प्रीवियस ईयर क्या है आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन जो इसे समेत और फैक्ट मैं दे रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर आप जो है अपने कॉपी में नोट कर लेना। इसलिए 10 से 15 मिनट की क्लास होती है और आप इसको नोट कर लेंगे, सारी क्लासें हमारे देख लेंगे। ये भूगोल के तो निश्चय ही है आपकी बहुत फ़ायदा करेगा आपके एग्जाम में और आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे इससे। तो ये कौन सी पहाड़ियाँ दोस्तों हैं? ये आपका जो है ये जो पहाड़ी है दोस्तों ये विंध्य पहाड़ियाँ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गंगा के ऊपरी मैदान को दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं कौन? विंध्य पहाड़ियाँ। चलिए, विंध्य श्रेणी गंगा के मैदानों को दक्कन के पठार से अलग करती है। विंध्य श्रेणी भारत में पर्वत श्रृंखलाओं की एक असतत श्रृंखला है और विंध्य पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। उत्तर भारत दक्षिण भारत से अलग करती है और विंध्य पर्वत श्रृंखला। और विंध्य श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में और अरावली श्रेणी के पूर्व में स्थित है। अरावली विंध्य श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में और अरावली श्रेणी के पूर्व में स्थित है और विंध्य श्रेणी को भारत का महान विभाजक रेखा माना जाता है। दोस्तों बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है उस पर ध्यान मत देना और बाकी आप अपना जो है कंटेंट पे ध्यान देना। तो नर्मदा नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वतमाला से होकर बहती है। कौन? नर्मदा नदी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि नर्मदा नदी कहाँ से होकर बहती है? तो विंध्य सतपुड़ा पर्वत से होकर बहती है। और बाकी इसमें सारे इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट हैं, आप जरूर देख लेना, इसको स्किप मत करना। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार कौन सा है? जो चंबल नदी का अपवाह तंत्र है वो कैसा अपवाह है? अध्यारोपित प्रवाह है या पूर्ववर्ती अपवाह है या वृक्षाकार अपवाह या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बात की जा रही है जहाँ चंबल नदी के अपवाह की, तो दोस्तों किस करिए, तो ये दोस्तों आपका हो जाता है अध्यारोपित प्रवाह। चंबल नदी का अपवाह तंत्र कैसा है? अध्यारोपित प्रवाह है, क्योंकि चंबल एक अध्यारोपित नदी है जो अपने मध्य भाग में उत्खात भूमि वाली भू आकृति का निर्माण दोस्तों करती है और चंबल नदी महागढ़ का निर्माण करती है। मध्य प्रदेश में गढ़, वीहड़, ग्वालियर, मिंड, मुरैना, भरतपुर, धौलपुर के निकट भागों में दोस्तों पाए जाते हैं और चंबल नदी के बहाव के साथ मिट्टी के साथ हुए टकराव की वजह से बीहड़ का दोस्तों निर्माण हुआ। और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का अपवाह तंत्र वृक्षाकार होता है। अगर वहाँ जो है चंबल नदी का पूछ लिया तो हो सकता है गंगा नदी के बारे में पूछ ले, इसका अपवाह तंत्र कैसा होता है? तो गंगा या ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र क्या होता है? वृक्षाकार होता है। कैसा होता है दोस्तों? वृक्षाकार होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना दोस्तों। चलिए, तो इस दोस्तों क्लास में इतने ही क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अगर इससे बड़ी क्लास आप चाहते हैं, इससे अधिक क्वेश्चनों को एनालिसिस देखना चाहते हैं
जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं क्वेश्चंस और उससे आसपास जो बनने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन है, अगर वो भी देखना चाहते हैं तो निश्चय ही आप जो है कमेंट करिए, लाइक करिए, कुछ 2 शब्द मोटिवेशन के रूप में लिखिए, ताकि मैं जो है आपको इसी तरह से ज़्यादा से ज़्यादा क्लास दे सकूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।